कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन जारी है और सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि कैसे एक बार फिर से बातचीत शुरू की जाए। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री कैलाश चौधरी जी हैं। कैलाश जी, बातचीत कैसे दोबारा शुरू हो, चिट्ठी पर चिट्ठी जा रही है। ऐसा है कि भारत सरकार का निरंतर प्रयास यही है कि हम किस तरह से इस समस्या का समाधान निकाल सकें। इस दृष्टि से मैं तो यही कह सकता हूं कि हर आंदोलन का कोई भी अगर निर्णय हुआ है तो बातचीत से हुआ है और बातचीत से ही समाधान निकलेगा। तो हम निरंतर किसान संगठन जो बॉर्डर के ऊपर हैं उनसे वार्ता कर रहे हैं, उनके साथ संवाद कर रहे हैं और जल्दी एक बैठक होगी और उसमें अच्छा परिणाम आएगा, क्योंकि ये बिल है वो किसान के हित के बिल हैं। देश के किसानों को आज़ादी देने वाले बिल हैं। किसान अपनी मनचाही रेट मनचाही स्थान पर बेच सके, ये किसान संगठनों की लंबे समय से मांग रही है और उसी मांग को ध्यान में रखते हुए ये बिल पारित हुए हैं। आज भी चिट्ठी भेजा गया है, जो कल उन लोगों ने एक तरह से आपका प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया था, सरकार का प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया था, तो उसके बाद जो नई चिट्ठी गई उसमें क्या है? हम तो यही कह रहे हैं कि वार्ता हो, बैठकर बातचीत हो और उसके अंदर जो उनको पत्र लिखा है उसके अंदर उन सारे विषय जो उन्होंने कहे थे उन विषयों को लिखकर हमने भेजा है। और मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये जिस तरह से राजनीतिक लोग हैं, चाहे उसमें कांग्रेस हो, आप हो या कम्युनिस्ट हो, ये सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये इस बात को किसान समझ चुका है। आज देश का किसान है वो इस बात को लेकर समर्थन भी कर रहा है। पूरे देश भर से किसान है वो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद पत्र भी लिख रहे हैं और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर इन बिलों को वापस ले लिया या इन कानूनों को अगर आपने वापस कर दिया तो हम आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे, हम आंदोलन करेंगे। लेकिन आज राहुल गांधी ने 2 करोड़ किसानों का पत्र राष्ट्रपति को सौंपा है कि देश के 2 अलग अलग जगहों से 2 करोड़ किसान ने हस्ताक्षर किए हैं कि आप ये तीनों कानून वापस लें, क्योंकि ये किसान विरोधी है और वो कह रहे ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए, ख़त्म किया जाए कानून। ऐसा है कि जिन लोगों ने 60 साल किसान के साथ में घोर अन्याय किया हो, किसान का खून चूसने का काम किया हो, किसानों के लिए कोई योजना नहीं बनाई हो, वो लोग आज किसान के नाम पर राजनीति करना चाह रहे हैं। उनको राजनीति के अंदर किसान इस बात को समझ चुके हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि ये जो घोषणा पत्र में इन्होंने भी लिखा है, कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम अगर सत्ता में आए तो ये जो बिल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भी पास किए वो हम करेंगे। ये उनके घोषणा पत्र में था, लेकिन वो नहीं कर पाए। उनकी सरकार थी तब, और उसके बाद में इन्होंने घोषणा पत्र में पुनः लिखा। और या तो वो जिस समय वो सरकार के साथ में या जिस समय घोषणा पत्र लिखा था उस समय वो गलत बोल रहे थे, देश की जनता को गुमराह कर रहे थे, वरना आज देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को आकर मीडिया के अंदर ये कहना चाहिए कि हम उस समय जो हमने घोषणा पत्र में लिखा था वो असत्य लिखा था और जनता के साथ में हम धोखा कर रहे थे, जनता के साथ छल कर रहे थे। इस बात को उनको राहुल गांधी जी को आकर कहना चाहिए। लेकिन अब रास्ता क्या निकलेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ इस बात पर अड़े हुए हैं किसान की हमको तीनों बिल रद्द हो तभी बातचीत करेंगे। तभी उन्होंने जो आपको प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर दिया बातचीत का। तो नए वाले में भी आप यही कह रहे हैं, जो चिट्ठी है जो मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी गई है कि हम खुले मन से बात करने को तैयार हैं। लेकिन वो खुले मन से वो तो साफ करेंगे पहले बिल रद्द हो, तो फिर रास्ता कहाँ से निकलेगा? हमें आशा है, क्योंकि किसी भी आंदोलन का रास्ता है वो बातचीत से निकलता है और निश्चित रूप से किसान इस बात को समझेंगे जो बॉर्डर के ऊपर बैठे और वार्ता करेंगे और वार्ता में एक अच्छा निर्णय जरूर आएगा। कल प्रधानमंत्री भी पूरे देश के किसानों को संबोधित करने वाले हैं। 9 करोड़ किसानों को 18 करोड़ देने वाले हैं जो किसान निधि का पैसा है। को लगता है कि किसान की जो नाराज़गी है वो ये जो पंजाब हरियाणा वाले हैं उनकी नाराज़गी वो हर किसान चाह रहा है कि कल आखिर प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे और इस पूरे विरोध पर क्या बोलेंगे? ऐसा है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश के किसान को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाएं बनती जा रही है। और आज चाहे किसान का कृषि का बजट बढ़ाने के विषय हो, तो प्रधानमंत्री जी ने पहले जहां यूपीए की सरकार में सिर्फ 12 या 15 करोड़ हज़ार करोड़ रुपए हुआ करता था बजट पूरे देश का, लेकिन आज 1,35,000 करोड़ रुपए का कृषि का बजट है। इसी तरह से 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च होगा और वहीं पर 10,000 एफपीओ बनेंगे, नए रिफॉर्म आएंगे, उससे किसान आत्मनिर्भर होगा। इसी को लेकर जो हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक किसान की इनकम डबल करना है, तो उस दृष्टि से ये योजनाएं बनाई जा रही है। उसी के तहत कल प्रधानमंत्री जी लगभग 18,000 करोड़ रुपए
किसानों के खाते के अंदर लगभग 9 करोड़ किसानों के खातों के अंदर डायरेक्ट ये पैसा जाएगा, एक बटन दबाकर सीधा किसान के खाते के अंदर जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी का कल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर और कर कमलों के द्वारा किसानों को ये तोहफे के रूप में और उसको ये पैसा उनके खाते को उनको मिलने वाला है। धन्यवाद। साफ तौर पर कहा कि किसानों के हित में ये सरकार काम कर रही है और किसान के हितों में फैसले किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर थोड़ा आश्वस्त हैं कि कोशिश सरकार लगातार कर रही है कि कैसे किसानों को मनाया जाए और इसी क्रम में आज भी चिट्ठी भेजी गई है और उम्मीद करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बातचीत ही एक रास्ता है जिससे समस्याओं का समाधान होता है। ये कहना है कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का। कैमरा अजय के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।